नमस्ते। बिल्ड विद शुभम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। यहाँ पे मैंने एक नया फाइल क्रिएट करके रखा है और इस फाइल का नाम है कंपैरिजन अंडरस्कोर ऑपरेटर। और इस फाइल में मैंने कुछ कमेंट लिख करके रखे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप इस फाइल को गिटहब पे एक्सेस करोगे तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर एक सिंपल सा ऑपरेटर होता है जिसका यूज़ करके हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। ओके, इस कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और अभी तक में आपने एक कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ भी कर लिया है। अगर मैं इस पुराने फाइल पे जाऊं जिसमें हमने लास्ट वीडियो में वर्क किया था, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हम एक कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं एज की वैल्यू को 18 से। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसका हमने यूज़ किया था, बट इस वीडियो में हम सभी कंपैरिजन ऑपरेटर को देखने वाले हैं। तो इसके बारे में तो हमने पहले ही बात कर लिया। ग्रेटर देन, इससे आप चेक करते हो कि क्या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या नहीं। ये हमारे पास है लेस देन, इससे आप चेक करते हो कि क्या आपकी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है या नहीं। और इनके बाद आपके पास चार और ऑपरेटर हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो, बट हम इनके बारे में थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में बात कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये जो आपका पहला है इसे बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये जो ऑपरेटर है वो आप यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या आपकी पहली वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ी है या फिर उससे इक्वल है। तो अगर दोनों केस यहाँ पर आप चेक करते हो, या तो बड़ी है या तो इक्वल है, अगर दोनों में से कोई एक भी केस होगा तो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पर आपके पास है लेस देन और इक्वल टू, इसका आप यूज़ करते हो चेक करने के लिए कि आपकी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है या फिर क्या आपकी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है। दोनों ही केस में, या तो छोटे वाले केस में या तो इक्वल टू वाले केस में, ये इन दोनों केस को चेक करता है कि आपकी वैल्यू छोटी है या फिर आपकी वैल्यू इक्वल है। इन दोनों में से अगर कोई भी केस हुआ तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। और ये आपके पास है एक डबल इक्वल टू साइन। इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर और इस ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए क्या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है या नहीं। ओके, तो अगर दोनों वैल्यू बराबर होगी तो हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। और लास्ट में हमारे पास एक ऑपरेटर है जहाँ पर हम एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ करते हैं और फिर एक इक्वल टू का, इसे हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का यूज़ करके आप चेक करते हो कि क्या आपकी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर नहीं है क्या। अगर आपकी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर नहीं होगी तभी आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये तो हमारा ब्रीफ सा डिस्कशन इन 6 कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। अब चलिए इन सभी का हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसका मैं नाम दे दूंगा a, और इसमें मैं स्टोर कर लूँगा 9, और एक दूसरा वेरिएबल मैं बनाऊंगा b और इसमें मैं स्टोर कर लूँगा 5। और यहाँ पे मैं इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा और सबसे पहले मैं चेक करूँगा क्या a b से बड़ा है, और फिर हम लाइन बाय लाइन इन सभी ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना आता ही होगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना होगा इफ़, और इफ़ के बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं अपना कंडीशन डाल दूँगा। और यहाँ पे मेरा पहला कंडीशन है क्या a b से बड़ा है या नहीं। अगर a b से बड़ा है तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, वो मैसेज होगा a इज़ ग्रेटर देन b, बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे हम एल्स में नॉट ग्रेटर देन यहाँ पे मैसेज में डाल देंगे। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा नॉट ग्रेटर देन b। ओके, अब इसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं इस फाइल को रन करूँगा। यहाँ पे हमारा कॉटलिन कंपाइलर कंपेयर कर रहा है a की वैल्यू को b की वैल्यू से। तो अगर हमारा a का वैल्यू b से बड़ा होगा तो हमारा ये ब्लॉक यहाँ पे रन करेगा, और क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे b से बड़ी है तो हमें ये ब्लॉक मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दूँ और इस फाइल को फिर से रन करूँ तो अब a की वैल्यू हो गई है छोटी, तो ये रन नहीं करेगा। यहाँ पे हमें ये एल्स ब्लॉक रन करेगा और हमें ये मैसेज मिलेगा a इज़ नॉट ग्रेटर देन b। और राइट, अब चलिए हम अपना दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन सीखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस साइन को मैं चेंज कर दूँगा। और अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या a की वैल्यू b से छोटी है क्या, और अगर b से छोटी है तो फिर इस इफ़ स्टेटमेंट में हम ये प्रिंट करना चाहेंगे a इज़ लेस देन b। और यहाँ पे मैं यहाँ पे नॉट लेस देन डाल दूँगा और उसके बाद इस फाइल को मैं रन करूँगा। और बहुत ही सिंपल सी बात है, इस जगह पे हम चेक कर रहे हैं क्या a की वैल्यू b से छोटी है, और ऑब्वियसली 4 5 से छोटा है। तो हमें यहाँ पे a इज़ लेस देन b हमारा इफ़ ब्लॉक रन कर रहा है और हमें ये मैसेज प्रिंट करके
मिल रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके 35 कर दूं या 34 कर दूं और फिर से इसे मैं रन करूं, तो आप देखोगे अब हमारी ए की वैल्यू बी से छोटी नहीं है, तो हमारा एल्स ब्लॉक रन कर रहा है और हमें यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करके मिल रहा है। ऑलराइट, सो अब हमारे 2 ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलिए इन चारों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, इस ऑपरेटर का आप यूज़ करते हो ये चेक करने के लिए कि क्या आपकी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या फिर इक्वल है। इन दोनों में से अगर कोई एक भी होगा तो आपका ये इफ़ ब्लॉक रन करेगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे साइन चेंज करके डाल देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे अब हम चेक कर रहे हैं क्या एज की वैल्यू बी से बड़ी है या फिर उसके बराबर है। इन दोनों में से कोई एक भी केस होगा तो हमारा इफ ब्लॉक रन करेगा, और अगर नहीं होगा इन दोनों में से कोई एक भी केस, तभी हमारा एल्स ब्लॉक रन करेगा। और अब मैं यहाँ पे ये मैसेज भी चेंज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके इस सेम मैसेज को यहाँ पे भी डाल देता हूँ। तो ये हो गया मेरा मैसेज कॉपी एंड पेस्ट, और इसके बाद इस फाइल को हम करेंगे रन। और अब देखिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या एज की वैल्यू बी से बड़ी है या फिर उसकी इक्वल है। अभी एज की वैल्यू है 34 और 34 5 से बड़ी है, तो हमारा यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ये इफ़ ब्लॉक रन कर रहा है। और अगर मैं इसकी वैल्यू को 5 बना दूँ, तो मैं अगर यहाँ पे चेंज कर दूँ 5 और यहाँ पे मैं इस फाइल को रन करूँ, तो आप देखोगे हमारा फिर से ये ब्लॉक रन करेगा, क्योंकि इस जगह पे हम 2 चीज़ें चेक करते हैं। इन दोनों में से अगर कोई एक भी सही होगा तो हमारा इफ ब्लॉक रन करेगा। पहले केस में हम चेक कर रहे थे कि हमारी ए की वैल्यू बी से बड़ी है, जो कि ऑब्वियसली पिछले केस में थी बट अभी नहीं है। और दूसरे केस में हम चेक कर रहे हैं क्या ए की वैल्यू बी से बराबर है क्या, एंड ए की वैल्यू अभी बी से बराबर है, तो हमें ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट करके मिल रहा है। सो ये था हमारा तीसरा ऑपरेटर। चौथा ऑपरेटर भी बहुत ही सिंपल है, ये है हमारा लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। इसका यूज़ करते हैं हम 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। इसमें हम 2 चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहली, क्या आपकी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है, या दूसरी चीज़ क्या आपकी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है या फिर क्या उसके बराबर है। और इसके लिए मैं यहाँ पे ये मैसेज भी चेंज कर दूँगा, तो नॉट लेस देन एंड नॉट लेस देन एंड इक्वल टू, और उसके बाद इस फाइल को मैं रन करूँगा। अभी इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी प्रिंट होना चाहिए। आप यहाँ पे देख ही सकते हो ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू भी 5 है। अगर मैं इस ए की वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे 2 कर दूँ और फिर से अगर इस फाइल को रन करूँ, तो आप देखोगे तब भी हमारा इफ़ ब्लॉक रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस चेक कर रही हैं और उसमें से हमारा एक केस लेस देन वाला सही है। सो ये था हमारा चौथा ऑपरेटर। अब चलिए बात करते हैं हम अपने 5वें इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में। इस ऑपरेटर का यूज़ करके हम चेक करते हैं 2 वैल्यूज़ को कि क्या वो दोनों बराबर हैं, क्या वो दोनों इक्वल हैं। तो इसको यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा इस ऑपरेटर को, और ये हो गया हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। और अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है। तो मैं इस मैसेज को यहाँ से हटा दूंगा, और अब हमारा मैसेज भी हो गया बिल्कुल सही, और मैं यहाँ पर भी इस मैसेज को हटा दूंगा। एंड अभी ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 5 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा एल्स ब्लॉक रन करेगा। चलिए इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं, और देखिएगा आपका एल्स ब्लॉक यहाँ पे रन किया है। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को चेंज करके 5 डाल दूँ, तो अब इन दोनों की वैल्यू हो गई है बराबर। और अगर अब इस फाइल को मैं रन करूँगा, तो हमारा ये जो कंडीशन है वो ट्रू होगा और हमारा ये ब्लॉक यहाँ पे रन करेगा, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो ये है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, बहुत ही सिंपल सा ऑपरेटर है। इसका यूज़ करते हैं हम 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। अब चलिए हम बात करते हैं अपने लास्ट ऑपरेटर के बारे में। ये है हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये इक्वल टू का ठीक उल्टा है। यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है क्या। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी तब हमारा ये ब्लॉक रन करेगा, और अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो हमारा एल्स ब्लॉक रन करेगा। सो ये हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये बन गया हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। और यहाँ पे हम मैसेज को भी चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम इस मैसेज को चेंज कर देते हैं। सो ये रहा हमारा नया मैसेज। और यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं क्या ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है क्या। अगर ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं होगी तो हमारा ये ब्लॉक रन करेगा, और अगर ए की वैल्यू बी के बराबर होगी तो यहाँ पे ये ब्लॉक रन करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों की वैल्यू को बराबर नहीं रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारा इफ़ ब्लॉक रन करता है क्या। तो अब मैं करूँगा इस फाइल को रन, और देखोगे आप ए की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है,
और यहाँ पे हम वही चेक कर रहे हैं क्या a की वैल्यू b के बराबर नहीं है क्या, एंड ऑब्वियसली 7 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो हमारा इफ़ ब्लॉक यहाँ पे रन किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और अगर इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे कर दूँ वापस 5 और इसे मैं रन करूँ तो आप देखोगे हमारा एल्स ब्लॉक रन करेगा, क्योंकि ये कंडीशन अब फॉल्स होगी और अब हम एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। और यही था हमारा लास्ट कंपैरिजन ऑपरेटर। एंड आई होप कि आपको सभी कंपैरिजन ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ दें, एंड इस कोड फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं, वो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड एज ऑलवेज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय।